हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पवन शर्मा फ्रॉम इंडिया, हरियाणा, गुला चिका से। और अभी हम रह रहे हैं यूएस में। और यूएस में मुझे लगभग 2 से ढाई साल हो गए हैं और मैंने अपना यहाँ पे यूट्यूब चैनल बनाया है। और उसी के माध्यम से मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को नई नई चीज़ें दिखाने की, नई नई जानकारियाँ देने की। और आज जो व्यक्ति मेरे साथ बैठे हैं, ये संजय जेटली जी हैं। बेसिकली ये इंडिया से हैं, लेकिन बहुत सालों से यूएस में रह रहे हैं। और जब मैं यूएस आया था तो पहली बार मैंने इनके साथ काम किया, इनके रेस्टोरेंट में काम किया जहाँ पे ये रेस्टोरेंट को चला रहे हैं अभी। और इतने बढ़िया आदमी हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। अभी उन्हीं से बातचीत करेंगे। और ये बाय प्रोफेशन एक शेफ हैं जो बहुत शानदार खाना बनाते हैं। और इनके पास इतनी रेसिपी हैं, इतना इनके पास अनुभव है लाइफ का। तो ज़्यादा चर्चा हम उन्हीं से करेंगे, इनके बारे में पूछते हैं। तो संजय सर, नमस्कार जी। आपका बहुत नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और थोड़ा सा दर्शकों को बताएं, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं और कब से आप यूएस में हैं? लो जी पवन जी, शुक्रिया सबसे पहले आपका और आपके जितने भी दर्शक लोग हैं सबको जान से बड़े प्यार से नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर संजय जेटली और मैं बाय प्रोफेशन शेफ़ हूँ। और शेफ़ का काम करते हुए मुझे 45 साल से ऊपर हो गए। 45 साल। और मैं इंडिया दिल्ली से हूँ। ओके। और मैं खाने का बड़ा शौक होता था कि अच्छे अच्छे स्वादिष्ट खाने खाएं, वो घर पे उपलब्ध नहीं होते थे। वो इंडियन लोगों की रहती है। इसकी वजह से हमने जब ताज होटल के सामने से निकलते थे कहते यार काश अंदर हम जाके काम कर लें। तो वो भगवान ने सुन लिया और वहाँ पे काम शुरू कर लिया। उस टाइम पे दोस्तों मेरी तनख्वाह 150 रुपया महीना होती थी। अच्छा। और तब से मैंने ये काम शुरू किया। खाने का शौक तो पूरा हुआ लेकिन काम का जोर भी शुरू हुआ। अच्छा। वो दिन गया, आज दिन आया। तब से लेके मैं आज तक सिर्फ खाने बनाता जा रहा हूँ। सिर्फ इंडियन खाने ही नहीं, कॉन्टिनेंटल है, चाइनीज़ है, बेकरी है, कन्फेक्शनरी है, वेस्टर्न फूड है, कॉन्टिनेंटल है, वो सब में थोड़ा थोड़ा ज्ञान हासिल किया और आज भी सीख रहा हूँ। हाँ। हालांकि दुनिया ने बहुत सम्मान दिया, बहुत प्यार दिया, सब आप लोगों का प्यार कृपा बनी रही। पर ये जरिया जो है वहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद मैं 17-18 साल का था तो मैंने हिंदुस्तान को छोड़ के यूरोप में, ऑस्ट्रिया में और अच्छा, आप जर्मनी, हिंदुस्तान से आप पहले यूरोप गए? यूरोप गया। वहाँ ओके। पे मैंने पूरी बाकायदा प्रोफेशनल ट्रेनिंग करी, होटल मैनेजमेंट के स्कूल्स करे। उसके बाद वहाँ पे 25 साल का एक्सपीरियंस लिया और पिछले 25 साल से मैं यूएसए में। क्या बात। मैं एक सवाल मेरा आ गया बीच में। आपने कहा कि मैं संजय सर के नाम से आपको पुकारता हूँ हमेशा, क्योंकि आप बच्चों की तरह हमसे प्यार करते हो। जी जी जी। लेकिन अभी आपने बताया कि डॉक्टर संजय जेटली। जी। क्योंकि डॉक्टर का शब्द आते ही हमें लगता है कि कोई हॉस्पिटल चलाने वाले डॉक्टर होंगे या मतलब कोई डॉक्टर होंगे। तो डॉक्टर के क्या क्या मतलब, मुझे थोड़ा सा इसमें वो देखिए, बताइए। मेरे इस काम को चुनने से पहले मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि भाई तू इंजीनियर बन या डॉक्टर बन, जैसे अमूमन हिंदुस्तानी जी पेरेंट्स जी कहते जी हैं। जी। तो उनमें तो मैं शायद नहीं इतना महारतफुल था, लेकिन मैंने अपने पिताजी को ये कहा कि मैं पढ़ाई जरूर करूँगा, बशर्ते कि मैं शेफ भी हूँ। तो मैं उसका तालमेल बनाता चला गया। एसोसिएट्स और बैचलर्स की डिग्री तो मैंने यूरोप में हासिल की। जब ओके। मैं अमेरिका में आया तो फिर मैंने यहाँ पे मास्टर्स एमबीए की ओके। और मेरा अच्छा जीपीए था। तो इस वजह से मुझे स्कॉलरशिप मिली। तो फिर मैंने डॉक्टरेट डीबीए करी, जिसका मतलब है डॉक्टरेट इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि पीएचडी के बराबर होती है। ओके। इसलिए इस डॉक्टर का टाइटल यूएसए में ही मिला, क्योंकि 2% यूएसए की जो पॉपुलेशन है वो डॉक्टर की पढ़ाई की है, डॉक्टरेट है। इस वजह से डॉक्टर का नाम है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पढ़ाई मुकम्मल करी और यहाँ पे मुझे डिग्री मिली और यहाँ पे मेरा रिसर्च, खाने के अलावा पढ़ाई के एकेडमिक क्षेत्र में भी, रिसर्च गेट में, प्रो क्वेस्ट में, हर जगह छपा। मतलब आप अपना जो शेफ का काम है उसके साथ साथ आप अभी भी पढ़ाई कर रहे थे, कब हाँ हुई जी, आप? मैं साथ में ही रात को जब ख़त्म होता था काम, मैं जाके 12 बजे से लेके 3 बजे तक सवेरे पढ़ाई करके अपने आप को पूरा तैयार करता था, ताकि मैं ये साइड बाय साइड अपना दोनों काम बैलेंस करता तो रहा। 3 बजे तक आप जागते थे, तो आपका जो सोने का समय वो कितना होता है? 3 साढ़े 3 4 घंटे से मैक्सिमम, ज़्यादा कभी सोया नहीं।
तो तबीयत पे कोई लग तो रहा नहीं आपकी तबीयत नहीं, में? बस थोड़ा सा भगवान की कृपा, थोड़ी पूजा, और मैं खुद इतने खाने बनाता हूँ पवन जी, पर मैंने आज तक अंडा नहीं टेस्ट किया, क्यों कि मैं जात से ब्राह्मण हूँ। लेकिन आप, मैंने देखा उधर तो चिकन और फिश, मच्छी और ये वो जी बहुत जी तरह जी के जी, बहुत भेड़, तरीके के। गोट गोट। हाँ जी, गोट है, लैम है, चिकन है, फिश है, लॉबस्टर्स हैं, और इवन आपने देखा होगा कि बड़े 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 उम्दा एग्जॉटिक मीट्स वगैरह जो हैं सब बनाते हैं। उसमें परहेज नहीं, वो मेरी एक कार्य भूमि है, उसमें मैं कर्म भूमि में अपना कर्म कर रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी हाँ आप जी, मैंने कभी, आज तक ना तो मैंने अंडा खाया ना मीट खाया और हाथ तक नहीं लगाया, और बैलेंस रखा थोड़ा योगा वगैरह करके। ये तो तो कमाल उस हो गया वजह सर। से और ऊपर वाले की कृपा से, अदरवाइज हम तो कुछ कर नहीं ये तो सर कमाल हो गया कि सकते। हाँ कोयले जी। की खदान में रहकर भी आप काले नहीं हुए। हाँ जी, रंग से दोस्त काला हो गया बाकी नहीं। दोस्तों, मैं एक चीज और सर के बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने इनके बहुत से खाने खाए हैं, क्योंकि मैंने लगभग 1 साल इनके साथ यहाँ पे काम किया है एज ए हेल्पर। तो इनका कढ़ी पकौड़ा, मतलब क्या बताऊं, छोले, आलू गोभी, दाल, स्पेशली इंडियन फूड इतने जबरदस्त बनाते हैं। क्या आप सिर्फ इंडियन फूड ज्यादा बनाते हैं या और भी आपको है कुछ? देखिए जी, अभी फिलहाल जहाँ पे हम ये काम कर रहे हैं, इस रेस्टोरेंट का नाम है यांत्रा किचन, ओके। और यहाँ पे मैं 7 साल से हूँ। और तकरीबन इधर आप इटालियन खाना भी खाएंगे, आपको चाइनीज़ भी मिलेगा, इंडियन भी मिलेगा, जिसके अंदर पूरी वैरायटी है, ताकि लोगों को ये ना लगे कि यार ये सिर्फ टिपिकल इंडियन रेस्टोरेंट है। ओके। और आजकल जो लोग कहते हैं ना कि ये फ्यूजन फूड है, फ्यूजन फूड क्या होता है? कुछ होता नहीं, वो कन्फ्यूजन फूड होता है। आपने खाने ऑथेंटिक बनाने हैं, प्रेजेंटेशन आप प्लेटिंग जो है उसकी ज़बरदस्त तरीके से फ्रेंच स्टाइल में करें, आपका खाना एकदम हट के लगेगा। तो उस चीज़ के ऊपर मैंने फोकस किया है, और उस वजह से ये यहाँ चलता है। आप यहाँ पे चाइनीज़ खाएंगे हमारे पास यांत्रा पे, यहाँ पे आपको चाइनीज़ मिलेगा, इटालियन मिलेगा, इंडियन मिलेगा, मुगलई मिलेगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जो खाना है क्या अहमियत रखता है हमारी बॉडी के लिए? क्योंकि आप इतने सालों से इसी पे लगे हुए हैं। मैंने एक दो बार आपसे सुना भी है कि कौन सी चीज किस व्यक्ति को खानी चाहिए और कौन सी चीज से आपको फायदे होंगे बॉडी को। तो वो थोड़ा सा मुझे बताएं कि खाने का सिर्फ हम, क्योंकि बहुत से लोग तो सिर्फ हम जिंदा रहे इसलिए खाते हैं, कुछ लोग हम इसलिए बहुत ज्यादा ठूस लें जैसे हमारे पेट कितने बड़े हुए हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए, खाने को किस तरीके से बनाना चाहिए और खाना चाहिए? आप थोड़ा सा अनुभव से। देखिए जी, ऐसे जैसे आजकल बहुत तेजी का माहौल बना हुआ है, सब लोग भाग रहे हैं इधर से उधर। खाने के ऊपर इसलिए अहमियत देनी पड़ती है क्योंकि खाना जो है सबसे बड़ा सोर्स है आपकी एनर्जी का, आपके डेली रूटीन वर्क को मेंटेन रखने का, आपकी मेंटल कैपेबिलिटी को मेंटेन रखने का, आपको फोकस एंड कंसंट्रेटेड रहने का। तो खाने का मतलब ये होता है कि जो खाना आपको खाना चाहिए, जो एक हेल्दी टाइप का फूड है, जिसकी प्रिपरेशन हेल्दी है। बहुत मसालेदार फूड नहीं होना चाहिए, बहुत स्पाइसी फूड नहीं होना चाहिए। एक बड़ा बैलेंस्ड किस्म का स्पाइस लेवल और बड़ा ज़बरदस्त अरोमेटिक फ्लेवर्स के साथ में खाना बने, और खाने का जो पकने का टाइम है वो बढ़िया होना चाहिए। लाइक जैसे लोग प्रेशर कुकरों में खाना बनाते हैं, वो प्रेशर कुकर में खाना नहीं बनता, वो स्टीम्ड होता है और वो वॉल्यूम गेन करता है, वो हेल्दी खाना नहीं रहता। मतलब जो प्रेशर कुकर जी, अच्छा साधन नहीं है खाना अच्छा बनाने साधन नहीं है। हमेशा खुले पतीले में या ख्याल में या हांडी में, किसी भी चीज़ में आप बनाएं, मिट्टी के बर्तनों में बनाएं, बहुत उत्तम है, बहुत हेल्दी है। आपके जितने भी विटामिन होते हैं आपकी सब्जियों में, दालों में, जो भी चीज़ आप खा रहे हैं, वो मेंटेन रहते हैं, रेगुलेट करते हैं आपकी बॉडी को। जैसे लोग करी पत्ता हर चीज़ में डाल रहे हैं, जी जी ये एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जी। पर लोगों को ये नहीं मालूम कि करी पत्ते के अंदर कौन सा विटामिन, कौन सा मिनरल है। करी जी, पत्ते में कुछ नहीं सबसे, पता, तो हाँ, हम तो कुछ भी उसके अंदर। करी पत्ते में इसको हम कहते हैं मीठी नीम, और करी पत्ता जो है इसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड। फॉलिक फॉलिक एसिड जो है स्पेशली माताएं बहनों को जिनके अभी 40 साल हुए हैं, जो अच्छी एज में, मेच्योर एज में जा रही हैं, उनके लिए सबसे बड़ा उत्तम साधन है उनकी बॉडी के लिए। और आपने देखा होगा कि साउथ इंडिया में लोग करी पत्ते का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो बैलेंस्ड है। अब साउथ इंडिया का खाना स्टीम्ड इडली खाते हैं या सांबर खा रहे हैं, है तो वो दाल, लेकिन उसके अंदर टैमरिंड मिलने से क्या है कि वो जितना भी उनका जो प्रतिरोधक शक्ति है, एक गर्मी जो उनके वहाँ पे होती है या हीटेड है, ज़्यादा टेम्परेचर होता है साउथ इंडिया में, उससे क्या होता है बैक्टीरिया मल्टीप्लाई ज़्यादा होते हैं बॉडी में,
उसको वो किल करती है, उसकी बॉडी बैलेंस रहती है। तो आपने देखा होगा कि लोगों के वहाँ पेट नहीं है नहीं, और खाना खा के आपको कम से कम पेट तो हमारे हरियाणा पंजाब में सर आप देखोगे। नहीं, वो उसकी बात है कि देखो, सबसे बड़ी बात है कि हमारी जीरे की भुनाई कैसे होनी चाहिए। अच्छा, अगर जीरा जल्दी भून दिया या बाद में भून दिया तो काला हो जाएगा, जल्दी भून दिया तो गैस कर देगा, ब्रोटिंग कर देगा। ओके, तो जीरे की भुनाई सबसे मेन है और उससे ही सारा खाना निकलता है। और ये चीजें हैं जो छोटी छोटी हैं, आगे आपको टिप्स बताऊंगा। और हाँ, नेक्स्ट जो हम जी जी करेंगे, आज मिलते रहेंगे, बताते समय रहेंगे। थोड़ा जी सा जी कम है। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाहता था कि जैसे बोलते हैं कि खाने में गरम मसाले या ज्यादा मसाले वाला खाना नहीं चाहिए, खाना चाहिए हल्के मसाले, वो क्या डिफरेंस है, और क्या हल्का मसाले और क्या भारी मसाले हैं, देखो, ये थोड़ा सा। ट्रॉपिकल वेदर जैसे है, इंडिया का वेदर है, जैसे हम कैलिफोर्निया में बैठे हैं, हम्म, यहाँ भी काफी गर्मी रहती है। तो आप जितने खड़े मसाले ज्यादा यूज करोगे अच्छा, तो खाने की तासीर, खड़े मतलब खड़े खड़े मसाले मतलब जैसे खड़ी दालचीनी हो गई, लौंग हो गए, मोटी इलायची हो गई। खड़े मतलब जो पेड़ पे खड़े लगते हैं या कुछ और नहीं, उसका खड़े मसाले एक वहां पे एक प्रक्रिया बनी हुई है कहने की, जो मतलब पिसे नहीं, वो खड़े मसाले। ओके ओके, ठीक ठीक। ठीक। तो अगर जितनी मात्रा में आप ज्यादा डालेंगे, उसके बाद आप कुटे हुए मसाले डालेंगे, तो वो नेचुरली क्या है कि उनकी तासीर जिस्म के लिए काफी गर्माइश पैदा करती अच्छा अच्छा, है। उससे क्या है कि आपको हमेशा तकलीफ रहेगी। तो जितने कम खड़े मसाले यूज करोगे, मैं नहीं कह रहा कि मत डालो, डालने हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालें। और अगर आप बहुत ही ठंडे इलाके में रहते हैं, वहां पे खड़े मसालों का इस्तेमाल ज्यादा कर ज्यादा, सकते अच्छा, मतलब हैं, उससे खाने का बैलेंस रहता है। लोगों को, हमें लोगों जी के, हम भी उसी में है कि हमें तो ये नहीं पता, हमें तो ये पता है कि ये चीजें लोग डालते हैं तो ये जी डाल दो, लेकिन मौसम के अनुसार हमें जी। वो मसालों और का यूज वेदर करना और चाहिए। जिस तरीके का वहाँ का आपका सारा टेम्परेचर है, उस हिसाब से आपको खाने बनाने चाहिए। उस हिसाब से खानों में मात्रा जो है एडजस्ट करनी पड़ती ओके, अच्छा, मेरा सर एक और सवाल है कि खाना हमें टेस्ट के लिए खाना चाहिए या हेल्थ के लिए खाना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हेल्थ के नहीं खा रहे, स्वाद के लिए खा रहे हैं कि भाई मजा आ जाना है। चाहिए, देखो, पराठा में इतना बड़ा वो लगा देखो, करके मजा है, तो थोड़ा देखो, सा उसके बारे में। देखो, पराठे खाना कोई बुरी बात नहीं, बहुत उत्तम सोर्स है एनर्जी का। अच्छा, घी के साथ में चुपड़े हों, बटर के साथ चुपड़े हों, ओके तेल की कुकिंग थोड़ी अवॉइड करें, ओके, देसी घी में कुकिंग करें, सबसे अच्छा सोर्स है, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, और दूसरी बात क्या है कि खाना, आप कह रहे हो कि खाना खाने के लिए खाना चाहिए, स्वाद के लिए खाना चाहिए। खाना बॉडी का सोर्स है एनर्जी का। खाना दिखने में अच्छा लगे, उसके बाद टेस्ट में अच्छा लगे, उस हिसाब से खाना चाहिए। ओके। अच्छा सर, मैं ये चीज आपसे, एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि क्यों ना आपको ये सारी चीजें लोगों को बतानी चाहिए। सोशल मीडिया आजकल तो बहुत एक्टिव है, तो जी आपको क्या सोशल मीडिया पे नहीं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं, बीमारियां मुझे लगता है ज्यादातर खाने से ही, जी खान नहीं सही ढंग से नहीं खाने से हो रही है। तो आप लोगों तक बात ये क्यों नहीं पहुंचाते कि आप एक बढ़िया सा कोई यूट्यूब चैनल बनाएं या कुछ ऐसा करें। जी पवन जी, अभी मुझे कह कह के दोस्तों ने इंस्पायर किया और मैंने अभी 12-13 दिन पहले एक यूट्यूब अच्छा, चैनल बना दिया बनाया मेरे है। सवाल आने से पहले ही। जी, उसका अच्छा, नाम है डॉक्टर संजय जेटली कॉमा शेफ। डॉक्टर संजय जेटली संजय जेटली, एक बार बताएं यूट्यूब चैनल का पूरा, डॉक्टर संजय और जेटली या शेफ शेफ एट संजय जेटली कुकिंग। कुकिंग, ओके। तो इसके नाम से दर्शकों, प्लीज अगर आपको दोस्तों बहुत से ज्यादा अगर चीजें चाहिए सर से, और भी चीजें चाहिए, क्वेश्चन करें, या कमेंट करें, कमेंट लाइक करके करें, पूछे तो सब्सक्राइब करें, हाँ आपकी हाँ, मेहरबानी। जरूर जरूर, मैं सर बहुत सपोर्ट करूंगा आपके। जी थैंक मैं यू। मेरे दर्शकों को भी थैंक बोलूंगा यू। कि सर का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में उसका, उनका जो है यूट्यूब चैनल का आपका नाम भी दूंगा। थैंक यू जी। तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि हमें भी और चीजें, क्योंकि नहीं नहीं, लोग बहुत 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 मैं वीडियो दूंगा, बहुत एजुकेशन दूंगा, इंफॉर्मेशन दूंगा। खाना कैसे बनाते हैं वो सारी हाँ वीडियो है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक एक तरीके से देंगे और रेसिपियां भी हैं, जो भी हैं वो सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेंगे। और पर्सनली भी वो कमेंट कर सकते हैं मुझे डीएम पे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर खाना बंदा अच्छा खाए तो उसको बीमार होने की जरूरत पड़ेगी, है ना। हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि सिर्फ, हाँ बोलिए। और जो भी दर्शक जन अभी देख रहे हैं और जो भी इसी एरिया में या नेबरहुड में रहते हैं, हम्म। प्लीज हमारे रेस्टोरेंट पे आएं, यांत्रा नहीं, किचन। मेरे दर्शक ज्यादातर इंडिया से है, तो ये आपको ऑनलाइन ही आपका ठीक, खाना आप बताओगे तो ये बनाएंगे, और आपका टेस्ट उनमें वो बिल्कुल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो जरूर बताएंगे सर। दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत से सवाल है मेरे मन में,
तो हम एक नया एपिसोड और बनाएंगे सर से, और डिस्कशन करेंगे इस थैंक यू मामले आपको में। जी। मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी बहुत इच्छा भी है, जिज्ञासा भी है कि मैं खाना बनाने के बारे में लोगों तक और बात पहुंचाई जाए ताकि लोग उसका फायदा उठाएं। क्योंकि मुझे लगता है कि हम अगर खाना अच्छा खा पाए तो शायद हम स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि मेन बिल्कुल भोजन से ही सारा मतलब बिल्कुल बीमारियां बिल्कुल। और ये। तो दोस्तों ये थे मेरे साथ संजय जेटली सर, डॉक्टर संजय जेटली सर, जो दिल्ली से हैं। और एक और मेरे सवाल क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको बहुत सी भाषाएं बोलते हुए देखा है ना। जी अब पंजाबी, हिंदी, हरियाणवी, ये तो इसमें आप तो मास्टर हो। जी। उसके अलावा आपको कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान है सर? इंग्लिश बहुत अच्छी है मेरी। इंग्लिश और तो मैंने देखा था सर और एक जब बार। मैं यूरोप में रहा हूँ, जर्मनी में 25 साल, तो ऑब्वियसली मेरी जर्मन अच्छा, मदर लैंग्वेज की तरह ही है। जर्मन, और फ्रेंच। फ्रेंच, जी। स्पेनिश भी थोड़ी बहुत बोल लेते तो हैं? स्पेनिश तो इस कैलिफोर्निया में रहना, अमेरिका में रहना, तो जड़ से आती पूरी। यस। मतलब 7 8 10 भाषाओं जी का जी आपको जी जी ज्ञान है। जी। तो दोस्तों ये थे संजय सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू सर। तो थैंक यू। मिलेंगे किसी नमस्कार दोस्तों। नई जब इनके पास समय रहेगा, क्योंकि इनका बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। आज भी मैंने बड़ी मुश्किल से इनको सुबह सुबह पकड़ा, क्योंकि इनका 11 बजे रेस्टोरेंट स्टार्ट होता है, तो मैंने इनको 8:30 बजे ही पकड़ लिया आज। और नेक्स्ट टाइम भी जब भी मौका मिलेगा मैं सर से जरूर मुलाकात करूंगा। और इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भोजन के बारे में, खाने के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। नमस्ते, धन्यवाद मित्रों। थैंक यू। जय भारत, जय जय हिंद। हरियाणा, जय यूएसए।